नमस्कार साथियों, सिग्मा स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 826, 869, 1070 किमी, 4850। बताइए दोस्तों। 826 किमी, 869 किमी, 1070 किमी, 4850 किमी। तो पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है राजस्थान में, ये लंबाई राजस्थान में जो है 869 किलोमीटर। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 869 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न इस प्रकार है। कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण। पहले प्रश्न में पूर्व से पश्चिम पूछा था, अब उत्तर से दक्षिण ये लंबाई पूछी है राजस्थान की। 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070, 6920 किलोमीटर। तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की वो है 826 किलोमीटर। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। इसमें सही ऑप्शन देखा जाए तो दो जिलों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसमें दो ऑप्शन जो है सही हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जो है राजस्थान में कर्क रेखा निकलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हम आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा। राजस्थान की पूर्वी देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 17 मिनट से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री से 75 डिग्री पूर्व देशांतर, 68 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान की जो पूर्वी देशांतर स्थिति है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की उत्तरी अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 3 मिनट से 31 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान की जो है अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन ए है जो एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 75 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारतीय मानक समय जो रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, मकर रेखा। ये ग्लोब है। ग्लोब में बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ये इस प्रकार होगी दोस्तों, इस प्रकार ग्लोब में इस प्रकार 0 डिग्री को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ऑप्शन सी है
वो एकदम सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय जो है लगता है, 4 मिनट। ऑप्शन सी जो है सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन को पहचानना है? ऑप्शन ए में दिया गया है 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, यह बात तो सही है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये बात भी सही है। भारत की मानक समय रेखा 75 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ये बात भी सही है। भारत की मानक समय रेखा जो है कितनी है? 75 डिग्री 30 मिनट नहीं है, 82 डिग्री 30 मिनट है। 82 डिग्री 30 मिनट। तो जो है सी है वो असत्य है। असत्य कथन को पहचानना है, इसमें उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने पेश है नया प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया गया राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी ऑप्शन में दिया गया राजस्थान पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। सी ऑप्शन दिया गया राजस्थान उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। डी ऑप्शन दिया गया राजस्थान भूमध्य रेखा पर स्थित है। कौन सा कथन जो है इन चारों में से सत्य है? तो सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसमें राजस्थान उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जिस प्रकार से ये ग्लोब है, इस प्रकार से ये अक्षांशीय लाइन है, ये देशांतरीय और राजस्थान यहाँ पर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं ए बी सी डी, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, IST, 1 डिग्री देशांतर। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट, एक में हो जाएगा 4, नहीं डी में हो जाएगा 4, और भूमध्य रेखा सी, जो सी है सी में हो जाएगा 1। 1 भारतीय इंडियन टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट से इतना दिया गया है। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश और ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर। तो बी में हो जाएगा 3 और ए में हो जाएगा 2। ए में हो जाएगा 2। तो मिला लीजिए आप। डी में 4, सी में 1, बी में 3, ए में 2। ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं ऋग्वेद, वाल्मीकि रामायण, जॉर्ज थॉमस, जेम्स टोड। तो ऋग्वेद में जो है राजस्थान का क्या नाम था? मरुकांतर, ब्रह्मवत, राजपूताना, राजस्थान। ऋग्वेद में राजस्थान का जो है ब्रह्मवत नाम था। ए में हो जाएगा 2। ए में 2। बी में वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में क्या नाम पड़ा? वाल्मीकि रामायण में राजस्थान का जो क्या नाम मिलता है? मरुकांतार। बी में हो जाएगा 1। सी में हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया? जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम जो है राजपूताना दिया। और डी में जेम्स टोड ने क्या कहा? अपनी पुस्तक जो है एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें डी में हो जाएगा 4, राजस्थान नाम दिया। तो ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन 1 है, ये कथन 2 है।
भारतीय मानक समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो भारतीय मानक समय GMT से 5.5 घंटे 30 मिनट मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये भी सत्य है। और दूसरा, भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये बात भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित खतनों पर विचार कीजिए। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं और खतन दूसरा 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, ये सही है। और 0 डिग्री ये देशांतर और ये अक्षांशीय, तो इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं और इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी है जो एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित खतनों पर विचार कीजिए। खतन 1, खतन 2। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बताइए दोस्त। तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये सही है। राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है, ये भी बात सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित खतनों पर विचार कीजिए। खतन 1, खतन 2। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया। खतन 2 में वाल्मीकि रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा गया। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया, यह बात सत्य है। और वाल्मीकि रामायण में मरुकांतर कहा गया। 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। खतन और कारण वाला प्रश्न आपके सामने है। खतन ए और कारण आर। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, सही है। कारण आर 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है, आर असत्य है। ऑप्शन डी ए सत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। बताइए दोस्तों। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये बात भी सही है। और भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये बात भी सत्य है। दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। खतन कारण वाला। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों असत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर असत्य है। तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, जिस प्रकार से ये ग्लोब है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से उत्तरी गोलार्ध ये आ गया और पूर्वी गोलार्ध ये आ गया, राजस्थान यहाँ पर है। तो दोनों कथन सत्य हैं लेकिन आर जो है एक की क्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी है जो एकदम सही हो जाएगा। ये निर्भर नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध में तभी होगा जब ये पूर्वी में होगा, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कथन ए, कथन 8। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। कारण आर, उन्होंने इसका प्रयोग अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए सत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
दोनों सत्य हैं और एक की सही व्याख्या है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1805 में अपनी पुस्तक एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में ही राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, इसलिए कारण आर ए पर निर्भर है। दोनों बात सत्य हैं। आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथन कारण पर विचार कीजिए। कथन ए, कथन आर। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है, सही है। कारण आर क्या दिया गया? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में स्थित है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों असत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है, ये बात सही है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में स्थित है। यह जरूरी नहीं कि यह सिरोही में है तभी इस पर राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है। इसलिए ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर एक जो आर है वो एक की क्या है? सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, टोड मलकम, अबुल फजल। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो है कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ऑप्शन बी है एकदम जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, हरबिलास शारदा, अबुल फजल। तो जॉर्ज थॉमस जो है राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया गया? मरुकांतार, ब्रह्मवत, गुजरातरा, राजपूताना। तो ऋग्वेद में राजस्थान को जो है ब्रह्मवत नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इम्पोर्टेंट शानदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।